लिमिट्स की प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस करेंगे। लिमिट्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिमिट एंड कंटिन्यूटी। सबसे पहले प्रॉपर्टी है मेरे पास लिमिट ऑफ अ रियल नंबर। अब ये क्या है, लेट करो मेरे पास, मैं इसको लिखता हूँ कि इफ़ हमारे पास है एफ ऑफ एक्स, एक फंक्शन है एक्स का विच इज़ इक्वल टू सी, जो सी के बराबर है, तो हमारे पास जो इसकी लिमिट होगी वो किसके बराबर होगी। मीन्स कि हमारे पास है लिमिट, जो आपके पास फंक्शन यहाँ पे है लिमिट ऑफ सी वेयर एक्स अप्रोचेस टू सी इक्वल टू हमारे पास सी के बराबर आएगी। जो भी लिमिट आएगी रियल, अब ये सी क्या है, एक रियल नंबर है। लाइक मैं इसकी एग्जांपल करता हूँ, मेरे पास है लिमिट ऑफ 100 एज एक्स अप्रोचेस टू कुछ भी ले लो 3। अब ये किसके बराबर होगा, जब आपके पास आ जाए लिमिट ऑफ, देखिए 100 क्या एक रियल नंबर है, और हमारे पास जो एक्स अप्रोचेस जिसके बराबर भी आ जाए, ये किसके इक्वल होगा, 100 के ही। ये लिमिट इसके ऊपर कोई भी असर नहीं डालेगी, लिमिट इसके ऊपर कोई भी असर नहीं डालेगी। लिमिट जब आप रियल नंबर की लिमिट लोगे तो वो ही आएगा। लाइक अगर लिखते हो लिमिट ऑफ 200 एज एक्स अप्रोचेस टू 100, ये किसके इक्वल होगा, ये 200 के ही इक्वल होगा। इसके ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा इस लिमिट का। ये रियल नंबर की, जब आप रियल नंबर की बात करते हो, रियल नंबर में इसका कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है लिमिट का, लिमिट उसकी वो ही आ जाती है। अब इसी तरह से हमारे पास फंक्शन है जिसमें हमारे पास लिमिट है, लिमिट एक्स अप्रोचेस एक्स की पावर सी, और यहाँ पे एक्स अप्रोचेस टू ए, तो ये किसके बराबर हमारे पास आ जाएगा, जहाँ पे जो ए इसकी जगह ए डालेंगे और सी वैसी की वैसी आ जाएगा। मीन्स कि जब हम इसकी जब आ जाए ना एक्सपोनेंट्स में, ये एक वेरिएबल है, ये एक कांस्टेंट है, सो हाँ रियल नंबर है, तो हम क्या करेंगे, इस रियल नंबर को ऐसे ही रखेंगे और इसके ऊपर पावर डाल देंगे। लाइक हमारे पास लिमिट है, इसको मैं एग्जांपल लिखता हूँ, लिमिट एज एक्स अप्रोचेस टू 2, हमारे पास है एक्स क्यूब। अब ये किसके बराबर होगा, हमने x की जगह उसकी वैल्यू डाल देनी है, और ये 3 ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा। ये c था ना 3, वो वैसे का वैसा ही आ जाएगा। तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे विच इज़ इक्वल टू 8। इस तरह से मैं एक और एग्जांपल लिखता हूँ, लिमिट एट एज x अप्रोचेस टू 4 ऑफ x की x स्क्वायर। अब ये किसके बराबर होगा, 4 के ऊपर 2 डाल दोगे आप, बस यही है। x की जगह आपने उसकी वैल्यू, ये जो x अप्रोचेस टू 4, ये x अप्रोचेस टू 4, x की जगह आपने उसकी वैल्यू डाल देनी है। देखें x अप्रोचेस टू 4 एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अब किसके इक्वल, x की जगह आपने उसकी वैल्यू डाल देनी है लिमिट में, ये x की जगह इसकी वैल्यू डाल देनी है, और ये स्क्वायर इसके ऊपर वैसे का वैसा ही आ जाएगा। लिमिट व्हेन रियल नंबर मल्टीप्लाई विद अ वेरिएबल। अब ये क्या होना है, अब लाइक हमारे पास है लिमिट c इंटू एक्स। अब c ऑफ x एज, हमारे पास लिमिट है c ऑफ x, और हम इसकी जगह कुछ भी लिख सकते हैं, x अप्रोचेस टू a, तो ये किसके बराबर होगा, ये c बाहर आ जाएगा, लिमिट x के साथ आ जाएगी एज x अप्रोचेस टू a। जब एक रियल नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो किसी भी फंक्शन के साथ, तो हमने क्या करना है, इस रियल नंबर को बाहर लिख देना है, ये लिमिट इसके अंदर वाले फंक्शन के साथ आ जाएगी। लाइक मेरे पास है लिमिट, अब लिमिट में इसमें लिखना है 5, फंक्शन है 5 ऑफ एक्स स्क्वायर, 5x स्क्वायर, और यहाँ पे मेरे पास है x अप्रोचेस टू 10। अब ये किसके इक्वल हो जाएगी, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम करना है। 5 की जगह 5 को बाहर ले आओ, लिमिट को अंदर ले जाओ और एक्स स्क्वायर के साथ, और यहाँ पे x अप्रोचेस टू 10। एक और स्टेप करो, 5, अब x की जगह इसकी वैल्यू डाल दो, 10 का स्क्वायर, दैट इज़ इक्वल टू 5 इंटू 100 विच इज़ इक्वल टू 500। सिंपल इज़ दैट। जब ये रियल नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो वेरिएबल के साथ, इसको बाहर लिख दो, लिमिट इसके अंदर वाले फंक्शन पे ले जाओ। लिमिट ऑफ 2 फंक्शन एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ये क्या होगी, जब हमारे पास 2 फंक्शन हो उनकी लिमिट, लाइक मेरे पास है लिमिट ऑफ f ऑफ x
एज एक्स अप्रोचेस टू ए, और इसी तरह से और दूसरा फंक्शन है हमारे पास लिमिट प्लस माइनस, बल्कि ए की लिमिट लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स प्लस माइनस, मीन्स के दोनों फंक्शन इसमें यूज़ हो रहे हैं। अब देखें दो फंक्शन आ गए, एफ ऑफ एक्स है, एक जी ऑफ एक्स है। तो इसमें क्या करेंगे, ये लिमिट इन पे इलादा इलादा आ जाएगी, एक्स अप्रोचेस टू ए, एफ ऑफ एक्स, बीच में जो प्लस माइनस का साइन है, प्लस का साइन है प्लस का डालो, माइनस का साइन है माइनस का डालो, लिमिट ऑफ एक्स अप्रोचेस टू ए इंटू जी ऑफ एक्स, ये इसके बराबर आ जाएगी, लिमिट इन पे इलादा इलादा आ जाएगी। मैं इसकी एक एग्जांपल सॉल्व करता हूँ। मेरे पास लाइक क्वेश्चन है, लिमिट, दो फंक्शंस हैं, दो फंक्शंस कुछ भी हो सकते हैं। आप इस तरह करो कि एफ ऑफ एक्स में एक फंक्शन लेता हूँ, मेरे पास है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए 1 इंटू एक्स 5 प्लस 5। अब इन दोनों की लिमिट देखें, दो फंक्शन आ गए हैं, प्लस का साइन है बीच में, दो फंक्शन। सो इसका आपने क्या सॉल्व करना है, कैसे, एक्स लिमिट ऑफ एक्स इंटू 5 एक्स अप्रोचेस टू 1 प्लस लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 इंटू 5। तो जब इसको सॉल्व करोगे, आप वैल्यू पुट करोगे, ये 1 की लिमिट 5 प्लस यहाँ पे 5 की लिमिट 5 भी आ जाएगी, रियल नंबर है। सो ये 1 प्लस 5 विच इज़ इक्वल टू 6। इसी तरह से आपके पास क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल लिमिट आप लेते हो एक्स अप्रोचेस टू 2, यहाँ पे दो फंक्शन हैं, एक एक्स स्क्वायर है और एक एक्स माइनस 1 है। अब दो फंक्शन आ गए हैं, आपने इसको क्या करना है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 एक्स स्क्वायर प्लस लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2, यहाँ पे दूसरी क्या आ जाएगी, एक्स माइनस 1। इलादा इलादा से दोनों को लिमिट्स दे देनी है आपने, ऐसे ही लिमिट्स इलादा इलादा से दे के अब हमने क्या करना है, लिमिट्स इलादा इलादा से दे के इसके ऊपर इसको यहाँ पे, अब लिमिट्स हमने इलादा इलादा दे दी, लिमिट्स को अंदर पुट करके वैल्यू को सॉल्व कर लेना है। अब x की जगह 2 का स्क्वायर, यहाँ पे x की जगह 2 माइनस 1, सो दैट विल बी इक्वल टू 4, और यहाँ पे आ जाएगा 1/2। तो इस तरह हम इसको सॉल्व कर लेंगे, 8 प्लस 1 आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 9/2। तो ऐसे इसको लिमिट्स को सॉल्व करते हैं, इसकी लिमिट्स को। अब इसके बाद जो अगर फंक्शन हमारे पास दो हों और मल्टीप्लिकेशन का केस हो, तो हम उस केस में क्या करेंगे, जब मल्टीप्लिकेशन हो तो उसमें केस में हम क्या करेंगे, लाइक मेरे पास है क्वेश्चन, मैं लिखता हूँ पहले इसकी लिमिट्स को, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, हमारे पास दो फंक्शन है, एक एफ ऑफ एक्स इंटू मल्टीप्लाई विद जी ऑफ एक्स। अब एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दोनों में वही सेम क्या करना है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, एक एक फंक्शन को लिमिट दे दो, एफ ऑफ एक्स को लिमिट दे दो, फिर मल्टीप्लाई डाल के लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए जी ऑफ एक्स, दोनों को ऐसे के ऐसे सेम ही लिमिट दे दो मल्टीप्लाई में। अब ऐसे मेरे पास क्वेश्चन में क्वेश्चन लिखता हूँ, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 4, हमारे पास है एक्स स्क्वायर और -5 एक्स प्लस 1। अब देखें दो फंक्शन हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो क्या करेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 4, यहाँ पे एक्स स्क्वायर -5 के साथ लिमिट आ जाएगी, मल्टीप्लाई का साइन बीच में आएगा, वैसे ही लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 4 एक्स प्लस 1। तो हमने वैल्यूज़ डाल के इसको सॉल्व कर लेना है, दैट विल बी इक्वल टू 4 का स्क्वायर -5 यहाँ पे आ जाएगा और मल्टीप्लाई विद 4 प्लस 1, दैट विल बी इक्वल टू 16 -5, दैट विल बी इक्वल टू 5। सो दोनों को आपस में आप जब ऐड माइनस करोगे तो ये आपके पास आएगा 11 इंटू 5, दैट विल बी इक्वल टू 55। सो मेन चीज़ है यहाँ पे जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों, तो इलादा इलादा दोनों के साथ लिमिट्स डाल देनी है। अब डिवीजन में क्या करना है, इसी तरह से दो फंक्शन हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, हमारे पास दो फंक्शन हैं, एक एफ ऑफ एक्स एक जी ऑफ एक्स। अब इसमें क्या करना है, वही सेम
लिमिट x अप्रोचेस टू a f of x डिवाइडेड बाय लिमिट x अप्रोचेस टू a g of x। बट यहाँ पे एक हमारे पास कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है कि g ऑफ x जो फंक्शन है वो उसकी लिमिट ज़ीरो को ना इक्वल ना हो, क्योंकि ज़ीरो के 1/0 इक्वल टू इन्फिनिटी। जब ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा ये डिनोमिनेटर तो ये हमारे पास इन्फिनिटी के इक्वल होता है, तो ये जी ज़ीरो के इक्वल ना हो। इस तरह से इसी को एग्जांपल, इसकी कुछ एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं। जब हमारे पास है लिमिट x अप्रोचेस टू -6 x ओवर x स्क्वायर प्लस 10। अब देखें दो फंक्शन आ गए हैं, इस तरह से हम अलग-अलग लिमिट दे देंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू -6 ऑफ x डिवाइडेड बाय लिमिट x स्क्वायर प्लस 10। अब दोनों को अलग-अलग से लिमिट दे दो, इसमें वैल्यू पुट करोगे ये आपके पास आ जाएगा -6, यहाँ पे आप वैल्यू पुट करोगे x अप्रोचेस टू -6 तो -6 का स्क्वायर प्लस 10। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो -1/7 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये थी कुछ लिमिट्स की प्रॉपर्टीज़। कुछ और भी 2-3 प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको भी हम आगे फॉलो करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको। बट ये थी जो बेसिक जो प्रॉपर्टीज़ थी लिमिट्स की, कि लिमिट्स को कैसे सॉल्व करते हैं। अगर टॉपिक से रिलेटेड आपके पास कोई क्वेश्चन है आप फीडबैक में लिख सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। बाय बाय।